सीरिया की तस्वीर है। इजराइल ने सीरिया में ईरानी ड्रोन गिरा दिया है। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ईरान ने यह तस्वीरें जारी की। ईरान अपने ड्रोन ताकत के लिए जाना जाता है। ईरान ने तस्वीरें जारी की हैं, उसके पास सैकड़ों हजारों ड्रोन अभी मौजूद हैं जो वो चलाने की तैयारी में। अब देखिए जरा ईरान के पास कौन कौन से खतरनाक हथियार हैं जिनका वो अब तक इस्तेमाल कर रहा है इजराइल के खिलाफ और दूसरे मुस्लिम देशों के खिलाफ। सबसे पहले देखिए जरा, यह है शाहेद ड्रोन। ईरान के पास दुनिया का सबसे खतरनाक हमलावर ड्रोन है। शायद 136 ड्रोन यूक्रेन में तबाही मचा चुका है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर तबाही मचा रहा है इस वक्त, और इसकी स्पीड 200 किलोमीटर और रेंज 2000 किलोमीटर तक है। ईरान के पास ऐसे 80,000 से ज्यादा खतरनाक ड्रोन है। ईरानी ड्रोन की लागत कम और असर बेहद खतरनाक होता है। 18 लाख का ड्रोन और अमेरिका के 800 करोड़ के जेट को ढेर कर दिया। ईरान की कोशिश है कि जंग लंबी खिंचे तो अमेरिका को काफी नुकसान हो। एक और मिसाइल है खैबर मिसाइल ईरान के पास। ईरान की सबसे खतरनाक और एडवांस मिसाइल है। खैबर मिसाइल की रेंज करीब 2000 किलोमीटर, मतलब इजराइल और पूरा मिडिल ईस्ट इसकी जद में है। इसने इजराइल के एयर डिफेंस को भी चकमा दिया है। ये 15 मिनट से भी कम समय में हमले को तैयार हो जाती है और इसलिए कतर से कुवैत और यूएई तक कोहराम मचा रही है। अगली मिसाइल है फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल। फतेह ईरान की पहली और सबसे मारक हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये आवाज की रफ्तार से 15 गुना ज्यादा तेज चलती है। तेज स्पीड के चलते रडार और एयर डिफेंस को चकमा दे देती है। इस खतरनाक मिसाइल की रेंज करीब 1500 किलोमीटर बताई जाती है। इजराइल के किसी भी शहर को चंद मिनटों में खाक कर सकती है। इनका इस्तेमाल कर रहे हैं खमनेई। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं अमेरिका किन मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। ये टॉमहॉक मिसाइल, अमेरिका इस मिसाइल से लगातार ईरान पर अटैक कर रहा है। और इस मिसाइल के अलावा अमेरिका ने B-2 बॉम्बर भी उतार दिया है। B-2 बॉम्बर से ही बंकर बस्टर बॉम्ब दागा जाता है। और आपको बताऊं कि अमेरिका का कौन सा खतरनाक हथियार है, अमेरिका किन खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। ये देखिए, दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बंद ड्रोन है। अमेरिका MQ-9 रीपर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। यह ड्रोन 27 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है, लेजर गाइडेड मिसाइल या बम गिरा सकता है। जनरल सुलेमानी और अल जवाहिरी को इसी से मारा गया था, MQ-9 रीपर से। ईरान के टारगेट पर सटीक हमले में इस्तेमाल किया जा रहा है B-2 बॉम्बर। यह दुनिया का सबसे एडवांस बम वर्षक विमान है। यह रडार से बचकर बहुत दूर तक उड़ सकता है। साथ ही इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर तक बताई जाती है। खतरनाक बम लेकर चलता है और सटीक हमला करता है। पिछले साल ईरान के परमाणु अड्डों पर भी हमला किया था इसने। इस बार खमनेई का खात्मा अमेरिका ने इसी बॉम्बर से किया है। ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल ठिकानों को भी तबाह किया है इसने। यह है टॉमहॉक मिसाइल। अमेरिका की यह मिसाइल ब्रह्मोस से भी खतरनाक मानी जाती है। जमीन से बहुत कम ऊंचाई, करीब 50 मीटर की ऊंचाई पर भी उड़ सकती है। इसमें ऐसा सिस्टम लगा है कि रडार को अंधा कर देती है। 2500 किलोमीटर दूर से हमला हो तो भी एकदम सटीक वार करती है। युद्धपोत या पनडुब्बी से दागी जाने वाली खतरनाक मिसाइल है ये। ईरान के परमाणु ठिकानों को पहले भी निशाना बनाया इस मिसाइल ने और इस बार भी मिडिल ईस्ट के सैन्य अड्डों से इसे दागा जा रहा है और तेहरान से लेकर पूरे ईरान में तबाही मचा रही है टॉमहॉक। सुनिए जरा अब क्या होने वाला है आने वाले वक्त में। जो हालात बने हुए हैं, क्या युद्ध 1 हफ्ता चलेगा, 2 हफ्ता चलेगा, कब तक चलेगा कोई नहीं जानता। पूर्व राजनयिक अशोक सजनार साहब क्या कह रहे हैं उस ईरान के पास कितना असला है, कितना उसके पास आर्सेनल है अपनी मिसाइल्स का और अपने ड्रोन्स का। ड्रोन्स तो में भी लिमिटलेस हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं, परंतु फिर भी जो मिसाइल है करीब 3000 के करीब कहा जाता है उसके पास है। उसमें से करीब 500 उसने इस्तेमाल कर ली थी पिछले साल जब था, और अभी जो है उसने यहां पर भी काफी मिसाइलें इस्तेमाल की हैं। तो अब ऐसा लगता है जो जब तक उसकी मिसाइलें चलती रहेंगी तब तक ये ईरान को उसको ये देखना पड़ेगा जो कितनी देर तक ये चला सकता है। और आपको बता दूं इस बीच बड़ी खबर आ रही है, तेहरान में फिर जोरदार हमला हुआ है। यूएस इजराइल ने बम बरसा दिए हैं। हमले के बाद हर तरफ धुआं ही धुआं है। तेहरान में जोरदार हमला हुआ है। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं तेहरान की। ईरान की राजधानी है तेहरान, जिस पर इजराइल और अमेरिका ने बम बरसाए हैं। ये उसकी तस्वीर है। एक और बड़ी खबर इस बीच लेबनान पर हमले की ताजा तस्वीर आई है। इजरायली हमले की ताजा तस्वीर, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले की तस्वीरें हैं। यानी इजराइल कई मोर्चों पर लड़ाई शुरू कर चुका है। हिजबुल्लाह जो लेबनान में है वो अटैक कर रहा था, इजराइल ने अब हिजबुल्लाह पर अटैक किया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों की तस्वीर ये आप देख रहे हैं। बड़ा अटैक, बड़ा हमला किया गया है इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह के अड्डों पर। हिजबुल्लाह को ही प्रॉक्सी माना जाता था ईरान का, और क्या ईरान के कहने पर ही हिजबुल्लाह एक्टिव हुआ, इसलिए नेतन्याहू हिजबुल्लाह को मार रहे हैं। बड़ी चीज ये ट्रंप सामने आया। ट्रंप ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सीधे ईरान पर अटैक किया। दूसरी तरफ इजराइल के जो सेना है वो लगातार एक्शन मोड में है, क्योंकि उनके लिए बड़ी चुनौती है, अटैक भी करना है और खुद का बचाव भी करना है। अब देखिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं ट्रंप और क्या कह रहा है ईरान। ईरान ने कहा अमेरिका से बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही थी। जब समझौते के करीब थे तभी अमेरिका ने जंग की शुरुआत कर दी। हम अमेरिका के साथ परमाणु समझौते के बेहद करीब थे, लेकिन बातचीत की मेज को ही ट्रंप ने बम से उड़ा दिया।
ट्रंप की सनक ने एक पूरे इलाके को जंग में ढकेल दिया है। अमेरिका जो कर रहा है वो आक्रामकता और अपराध का काम है, और हम जो कर रहे हैं वो आत्मरक्षा का काम है। तेहरान बिना किसी समझौते के इसका जवाब देगा। वैसे ईरान हमेशा बातचीत के लिए तैयार रहा। ईरान का रिकॉर्ड कूटनीति के मामले में काफी अच्छा है, लेकिन अमेरिका का रिकॉर्ड बहुत खराब और नकारात्मक रहा है। ईरान शुरू से लड़ाई नहीं, बातचीत से समस्या का हल चाहता रहा है। ट्रंप ने कहा अमेरिका को आखिरी लक्ष्य हासिल करने तक ईरान पर हमले जारी रहेंगे। जरूरत पड़ी तो 4 से 5 हफ्ते तक हमला जारी रख सकते हैं। हमारे पास बहुत गोला बारूद है, इसलिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। दुनिया भर के अलग अलग देशों में हमने गोला बारूद रखा हुआ है। अभी भी मौका है कि ईरान की एलीट फोर्स अपने हथियार डाल दे। यह युद्ध किसी सरकार को गिराने के लिए नहीं था। ईरान झूठ बोलकर परमाणु बम बना रहा था और धोखा दे रहा था। हमने जंग शुरू नहीं की, लेकिन हम इसे खत्म करेंगे, वो भी अपनी शर्तों पर। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया है। वो कह रहे हैं बिग वेव अभी नहीं आई है और बड़ा अभी होने वाला है। मैं नहीं चाहता ये युद्ध लंबा चले, हम उनकी जमकर धुलाई कर रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं। ईरान की हमलावर मिसाइलों को नष्ट कर दो, ईरानी मिसाइल प्रोडक्शन को नष्ट कर दो, उसकी नेवी और दूसरी सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नष्ट कर दो। उसके पास कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं होंगे। हम उन पर सर्जिकल, हम उन पर जबरदस्त बिना किसी माफी के हमला कर रहे हैं। हम गुजरते दिन के साथ हमारी काबिलियत और मजबूत होती जा रही है और ईरान की कमजोर होती जा रही है। ईरान ने हमारे सिर पर एक कन्वेंशनल बंदूक तान रखी थी क्योंकि वो झूठ बोलकर न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये जंग हमने शुरू नहीं की है, लेकिन हम खत्म जरूर करेंगे। अब देखिए जरा दूसरी तरफ जो कुछ हो रहा है पूरी दुनिया में, भारत भी देख रहा है, पीएम मोदी भी देख रहे हैं। पीएम मोदी ने कल फोन उठाया और कई राष्ट्राध्यक्षों को फोन लगाया जो हमले झेल रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने इजराइल के पीएम नेतन्याहू से बात की। मोदी ने इजरायली पीएम नेतन्याहू को फोन लगाया, उनसे बात की। खमनेई की मौत और ईरान के हमलों के बीच ये बातचीत हुई। पीएम मोदी ने कहा दुश्मनी को जल्द खत्म करने की जरूरत है। मोदी ने हाल के घटनाक्रम को लेकर भारत की चिंताएं जताई। पीएम ने आम नागरिकों की सुरक्षा पर जोर दिया है। इसके बाद पीएम ने यूएई के राष्ट्रपति से फोन पर बात की है। मोदी ने यूएई के साथ भारत की एकजुटता दिखाई। यूएई के राष्ट्रपति मेरे भाई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने कहा यूएई पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में हुए जानमाल के नुकसान पर दुख जताया गया है। भारत इस मुश्किल समय में यूएई के साथ एकजुटता से खड़ा हुआ है। यूएई के रहने वाले भारतीय समुदाय का ख्याल रखने के लिए कहा है जो यूएई में रहते हैं भारतीय। यूएई के राष्ट्रपति का भी धन्यवाद किया है। हम तनाव कम करने, शांति, सुरक्षा और स्थिरता का समर्थन करते हैं। इजराइल अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने पलटवार किया था। यूएई में दुबई समेत कई जगहों पर मिसाइल ड्रोन दागे गए, जिससे यहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई थी। इसके बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से पीएम मोदी ने बात की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने बहरीन के किंग से भी फोन पर बात की। दोनों देशों पर ईरान के हमलों को की मोदी ने निंदा की है। साथ ही दोनों देशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा पर भी बात हुई है। खाड़ी देशों और मिडिल ईस्ट में करीब 90 लाख भारतीय मौजूद हैं। सुनिए जरा इजराइल के एम्बेसडर क्या कह रहे हैं। भारत हमारी स्थिति अच्छी तरह जानता है। पीएम मोदी इजराइल में थे, तब हमें नहीं पता था कि ऑपरेशन होने वाला है। इसकी मंजूरी 28 फरवरी की सुबह दी गई। तब तक पीएम मोदी दौरा पूरा करके लौट चुके थे। इजराइल के विदेश मंत्री ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बात भी की थी।